हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू ऑल। मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री को हम किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो पूरा जो फॉर्मूले वाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से हम ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर करवाए। अब मैं आने वाली वीडियो के अंदर भी, इस वाली वीडियो के अंदर भी आपको ज्योमेट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो लास्ट वाली वीडियो तक हमने BF3 के अंदर ज्योमेट्री निकालना सीखा था कि BF3 में हम ज्योमेट्री किस तरीके से निकालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारा आ गया CH4। सभी लोग जानते हैं कि CH4 क्या होता है। CH4 यहाँ पे हमारा होता है मीथेन। तो मीथेन में हम ज्योमेट्री कैसे निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू में हाफ, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। और कार्बन के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाता है बच्चों 6, है ना। सो अगर 6 एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? मोनोवेलेंट एटम 4 जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस होके 4 आ जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम या आयन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब माइनस चार्ज ऑन कैटायन, क्या इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज आपको नजर आ रहा है? क्या इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो प्लस चार्ज नहीं है, दैट्स वाई -0, और माइनस चार्ज भी नहीं है, दैट्स वाई +0 हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 8। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही आप क्या निकले? 4। अब आप देखो कि बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों? तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ तो लोन पेयर यहाँ पे कितना होगा? लोन पेयर यहाँ पर 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए हैं। बॉन्ड पेयर की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड पेयर भी यहाँ पे कितना है? बॉन्ड पेयर भी यहाँ पे 4 है। और अगर मैं लोन पेयर की बात करूँगी तो लोन पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा? लोन पेयर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करती हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर कितने हो गए बच्चों? लोन पेयर हो गए यहाँ पर 0। अब यहाँ पर अगर मुझे क्या प्रिडिक्ट करनी है? यहाँ पर अगर मुझे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है, सो ज्योमेट्री में किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CH4 को। सो हम सेंट्रल एलिमेंट किसको ले लेंगे? सेंट्रल एलिमेंट हम मान लेंगे कार्बन को। और कार्बन को एज अ सेंट्रल एलिमेंट मानने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? कार्बन को एज अ सेंट्रल एलिमेंट मानने के बाद में कार्बन को हमने सेंट्रल एलिमेंट की जगह पर रख दिया है। अब हमारे पास में कितने हाइड्रोजन है? हमारे पास में है 4 हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन जो हमारे हैं इसको हम अटैच कर देंगे आसपास। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं और बॉन्ड पेयर 4 होता है, सो ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? ज्योमेट्री हो जाती है यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री। और जब रेगुलर ज्योमेट्री रहती है तो उसका नाम हम क्या देते हैं? तो उसका नाम हो जाता है बेटा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे जो CH4 होगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। तो ज्योमेट्री बहुत ही ईजीली निकल गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी कौन सी ज्योमेट्री थी? रेगुलर ज्योमेट्री थी। इसके बाद एक और कंपाउंड हम लेते हैं कि अगर हमें, देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को करवाने वाली हूँ ताकि कोई सा भी अगर आपको आता है तो आप कोई सा भी कंपाउंड की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं NH3 को हम क्या बोलते हैं? NH3 को हम कहते हैं अमोनिया,
ठीक है। NH3 को हम क्या कहते हैं, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसको ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को ले लेती हूँ। NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। और मैंने यहाँ पर किसको लिया, मैंने यहाँ पे अगर मान लो किसको ले लिया है, नाइट्रोजन को ले लिया है। सो नाइट्रोजन को लेने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर हमने हाफ लिखा बच्चों। अभी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर मैं देखूं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमें निकालना हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास में 5, है ना, 5 होते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ना ही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे -0 हो जाएगा और +0 हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है ऊपर वाला, वही बार बार लगा रही हूँ और उसी से कैलकुलेट कर रही हूँ। तो 1/2 × 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। सो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 4 आ गया है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ चुका है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 4 आया है। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर की तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4, और अगर हम बात करेंगे लोन पेयर की सो लोन पेयर कितना हो जाएगा 0। सो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 4 आ चुके हैं। अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूंगी तो बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे, और अगर मैं बात करूंगी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो लोन पेयर भी कितने हो जाएंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ले लेंगे एज अ सेंट्रल एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, सॉरी बॉन्ड पेयर 3 है, 3 बॉन्ड पेयर देखो, और लोन पेयर कितना है 1। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर तो यहाँ आ जाएगा, बाकी के तीनों बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब हमारे जो तीनों हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ज्योमेट्री क्या होना थी बेटा, ज्योमेट्री यहाँ पे टेट्राहेड्रल होना थी। ज्योमेट्री कितनी होना थी, ज्योमेट्री यहाँ पर टेट्राहेड्रल होना थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया है और 3 बॉन्ड पेयर आ गए हैं, सो ज्योमेट्री विल बी, ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी, ज्योमेट्री यहाँ पर पिरामिडल हो जाएगी। तो ज्योमेट्री होना थी टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक लोन पेयर आया है और 3 बॉन्ड पेयर्स आ गए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री रहेगी वो ज्योमेट्री कितनी चली जाएगी, वो ज्योमेट्री हमारी पिरामिडल में चली जाएगी। तो वो ज्योमेट्री हमारी कितनी हो गई है, वो ज्योमेट्री हमारी पिरामिडल हो गई है। सो एक यहाँ पर इस तरीके से आप, ये हो गई आपकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री, और इर्रेगुलर ज्योमेट्री को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे, डोंट वरी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं भी आपको जब मोनोवेलेंट एटम नहीं होता है तब कौन से केसेस होते हैं, केटायन और एनायन जब आता है तब कौन से केसेस होते हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी, है ना। चलिए अगला हम कंपाउंड करेंगे SF4, हमारा अगला कंपाउंड होने वाला है। SF4 जो होगा वो हमारा अगला कंपाउंड होगा। अब SF4 के अंदर अपन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सल्फर के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है, सल्फर के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, है ना। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, पहले शेल में गए 2, सेकंड में गए 8 और थर्ड में कितने चले गए 6 चले गए। अगर ऐसे आपको याद ना हो तो बहुत ही इजी ट्रिक बता दे रही हूँ, उससे भी आप याद कर सकते हो। जैसे P ब्लॉक की जो भी फैमिली होती है वो आपको याद ही होगी, 13 होता है ग्रुप, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है बच्चों, 16 के बाद में 17 होता है और 18 होता है ना। तो 13 ग्रुप में आते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन, ठेला, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, 13 ग्रुप में आते हैं। 14 ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो 14 ग्रुप में क्या आते हैं, 14 ग्रुप के अंदर क्या आते हैं, 14 ग्रुप के अंदर आएंगे केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ये 14 ग्रुप होता है पूरा। इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम होता है। इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लैड होता है। ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो नाना, पाठेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास होता है। ग्रुप 16 की बात करें तो ओ स्टाइल से टीपो हो जाता है ना, ये ग्रुप 16 हो गया। 17 ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फिर कल बाहर आई ऑटो, ऐसा भी आप याद कर सकते हो। हीलियम, ग्रुप 18 तो सबको याद करना पड़ेगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन,
और हो जाता है रेडॉन। ये आपके ग्रुप्स होते हैं ना, तो बहुत ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसे ग्रुप 13 को ट्रिक से याद किया जा सकता है, बैगन, आलू, गाजर, इंठेला, है ना। ग्रुप 14 हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री, सर गिव सन की प्रॉब्लम, है ना। ग्रुप 15 को हम बोल सकते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, है ना। ग्रुप 16 को बोल सकते हैं ओ स्टाइल से टीपो। ग्रुप 17 को बोल सकते हैं फिर कल बाहर आई ऑटो। और ग्रुप 18 को बोल सकते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये हमारे पूरे ग्रुप 13 से लेकर तो ग्रुप 18 तक के पूरे एलिमेंट्स के नेम हो गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इनके पास में, इन सभी के पास में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ग्रुप 13 में जितने भी आएंगे, देखो ग्रुप 13 में जितने भी आएंगे इन सभी के आखिरी शेल के अंदर, चाहे बोरॉन आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन सभी के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो इनमें से कोई भी अगर आता है, बोरॉन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया, इंडियम आ गया, थेलियम आ गया, कोई भी आ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। इनमें से अगर कोई भी आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे याद कर लेना। ग्रुप 15 में से कोई भी आता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, है ना। ग्रुप 16 में से अगर कोई भी आता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। ग्रुप 17 में से अगर कोई भी आता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। और ग्रुप 18 में से अगर कोई भी आ जाता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। सिंपल। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी वाली ट्रिक बता दी है कि ऐसे आप याद कर लो। अब जैसे सल्फर आ रहा है, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, बोले ओ स्टाइल से टीपो। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 16 है। सल्फर कौन से ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप 16 के अंदर आ रहा है। सो सल्फर आ रहा है ग्रुप 16 के अंदर ओ स्टाइल से टीपो, जिसको हम कहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर के पास में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सल्फर के पास में यहाँ पर 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हो जाएगा 6 + 4, 6 हो जाएगा सल्फर का एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने हो गए, 4 फ्लोरीन हो गए। केटाइन के ऊपर चार्ज 0 और एनाइन के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है। सो अब यहाँ पर सिंपली आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हैं, हाफ, है ना। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 2 1 = 2, 2 5 = 10 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं जरा बताना, बॉन्ड पेयर हो गए 4। तो लोन पेयर कितना बचा, लोन पेयर बचा 1, है ना। अब शेप कैसे बनाएंगे, शेप देख लो जरा। तो ये याद रखना ट्रिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दी मैंने आप लोगों को। शेप कैसे बनाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 है। तो 5 के केस में क्या होता है, सल्फर सेंटर पे जाएगा और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इस तरीके से ज्योमेट्री जाएगी। सल्फर गया सेंट्रल पर और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब इस हिसाब से आपको पूरी क्या बना देनी है, ज्योमेट्री बना देनी है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो गए 4। और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर हो गया 1। सो बॉन्ड पेयर हो गए हैं 4 और लोन पेयर कितना हो गया 1। मतलब यहाँ पे आपका शेप कैसा हो गया, यहाँ पे आपका जो शेप है वो हो चुका है सीसॉ, है ना। कितना हो गया है, सीसॉ हो गया। यहाँ पे आपका जो शेप है पर्टिकुलर वो कितना बन चुका है, वो यहाँ पर आपका सीसॉ बन चुका है। तो इसको अपन सीसॉ कहेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट बता देती हूँ आपको, इसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा। चलो बेटा, तो इसके बाद हम अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला हो जाएगा बच्चों IF7, है ना। अब IF7 में हमको बनाना है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। IF7 में बना रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम है बच्चों आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन आपका सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम है आपका आयोडीन, और आयोडीन के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर 7। तो आयोडीन के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। अब प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम यानी कि फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन हो गए 7। तो आयोडीन के पास में हाफ हो गया है। आयोडीन के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। उसके बाद फ्लोरीन कितने जुड़ गए हैं, फ्लोरीन जुड़ गए हैं यहाँ पे 7 फ्लोरीन जुड़ गए हैं। माइनस चार्ज ऑन केटायन और प्लस चार्ज ऑन एनायन हो गया है, मतलब -0 हो चुका है और क्या हो गया है, +0 हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे। तो 1/2 और 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ पे 7 आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए हैं, 7 आ गए हैं।
बॉन्ड पेयर की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 7 तो आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों। अभी बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर भी हो गए 7। लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर हो गया 0। सो बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर भी 7 है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 7 है, बॉन्ड पेयर भी 7 है, और लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर हो गया है 0। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहाँ पे बनेगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, 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 यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कंबाइन कर देंगे और ये बन जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। सो ज्योमेट्री यहाँ पे क्या हो गई है, ज्योमेट्री यहाँ पे हो गई है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना। तो यहाँ पर अगर हम IF7 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर का हमने फॉर्मूला लगाया, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और आयन भी 7 थे, माइनस चार्ज और कंटायन 0, चार्ज और आयन भी 0 था। 7 और 7 14 हो जाएगा, 2 1 2 2 7 14। सो इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो गए हैं। बॉन्ड पेयर्स की अगर हम बात करेंगे सो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 7, और लोन पेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो लोन पेयर्स भी 0 हो जाएगा। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल ये आपकी क्या हो चुकी है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये आपकी यहाँ पर ज्योमेट्री आ गई है ना। एक और करते हैं, ठीक है, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। चलो एक मैं करवाती हूँ चार्ज वाला, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आया NH4+। अब बच्चों इसका आपको क्या निकालना है, इसके आपको ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है। और अभी तक चार्ज नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। तो अब जब ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू में हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। मोनोवैलेंट एटम और आयन कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। केटायन का चार्ज कितना है, केटायन अब कितना है देखो तो जरा, एक चार्ज है तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, और एनायन तो 0 है। आया समझ में। तो जितना पॉजिटिव साइन रहेगा उतना ही माइनस कर देना है, जितना नेगेटिव साइन होगा उतना ही प्लस कर देना है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, हाफ 7 + 4 11 में से बन गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 10/2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 5 आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो 7 जो मैंने 7 क्यों कर दिया, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं यार बेटा, सॉरी हाँ मैंने गड़बड़ कर दी। नाइट्रोजन के पास में 5 होते हैं, वही मैं सोचूं मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला सीन हो गया अपने साथ। चलिए 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 में से बन जाएगा, बचेगा 8। सो यहाँ पर 8/2 होगा, बचेगा 4। सो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं 4। अब 4 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं, और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहाँ पे 0 है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर जाएगा वो कैसे जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल में जाएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसा टेट्राहेड्रल बनाया, और उसके ऊपर कैसे चार्ज जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों अब समझ में आया आप लोगों की, इस तरीके से आपको किसी की भी कोई से भी कंपाउंड की अगर आपको ज्योमेट्री निकालना है तो आप ज्योमेट्री इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको रेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री के जितने भी केसेस बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको चार्ज वाले ज़्यादा नहीं करवाए, अभी मैंने आपको सारे मोनोवैलेंट एटम या आयन जब आते हैं वही वाले केसेस करवाए हैं। अभी मैंने आपको डाइवैलेंट, पॉलीवैलेंट वाले नहीं करवाए हैं। तो अगर इन केस हमको डाइवैलेंट आता है या पॉलीवैलेंट एटम या आयन आता है तब हमको किस तरीके से ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करना रहेगा वो भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हमको निकालना पड़ेगा, है ना। अगर डाइवैलेंट एटम या आयन है या पॉलीवैलेंट एटम या आयन है तो उस केस के अंदर हमको किस तरीके से ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना है, ज्योमेट्री को निकालना है, तो वो भी हमको सीखना पड़ेगा। बट सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, आपको रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री जो होती है उसके जितने भी केसेस जो होते हैं वो अगर आपको याद है ना, इतना अगर आपको याद है तो आपको कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली बस
बस फॉर्मूला को याद करना है, जो केस रहेगा वो केस को याद करना है, और उस केसेस को याद करके आप इजीली यहाँ पर ज्योमेट्री का जो प्रिडिक्शन है वो ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, वो सिंपली ज्योमेट्री याद करना है, हाइब्रिडाइजेशन वही वाले जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको याद करना, और उससे आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग फिर कल, ये मेरी लास्ट वीडियो थी, इसके बाद में हम कल नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। कल मैं आपको चार्ज वाले केसेस बताऊंगी, प्लस मैं कल आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी आपके डाउट्स रहें, जो भी आपकी क्वेरीज रहें, वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।